नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड में आज पैक्स चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एक प्रमुख उम्मीदवारों ने किसानों के हितों की रक्षा और विकास के लिए कई बड़े वादे किए। उन्होंने अपने भाषण में किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और उनके लिए नई योजनाओं को लागू करने का संकल्प लिया। राहुल कुमार, जो कि सूरजपुर पंचायत से इस बार पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनावी मैदान में हैं, उनका कहना है कि मैं 20 वर्षों तक फौज में ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा करने के बाद सामाजिक जीवन में लौटा हूं और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। समाज में सबसे ज्यादा योगदान किसानों की है, इसलिए जीतकर ईमानदारी से किसानों के साथ काम करना चाहता हूं। राहुल कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने कुछ चुनावी वादे भी किए, जो इस प्रकार हैं। उनका कहना है कि सभी किसानों का धान समय पर लिया जाएगा और सभी किसानों को धान लेने के उपरांत जो राशि है वह ससमय दी जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि सरकारी दाम पर सभी किसानों को खाद्य पदार्थ दिया जाएगा। साथ ही सूरजपुर पंचायत में सरकार गोदाम एक होने के कारण दिक्कत आ रही है, इसके लिए एक और गोदाम की मांग सरकार से की जाएगी। मैं सूरजपुर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करके आ रहा हूँ। तो इस बार जो नॉमिनेशन किए, क्या ये फर्स्ट टाइम है कि इससे पहले भी आप रह चुके हैं? नहीं, मैं फर्स्ट बार नॉमिनेशन किया हूँ पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए। इससे पहले मैं फौज में था, 20 साल जॉब करके आया हूँ रिटायरमेंट लेके, और अब देश की सेवा करने के बाद समाज की सेवा करने के लिए सोच रहा हूँ। तो किसानों के प्रति आप एक आवाज़ बनने के लिए आ रहे हैं, तो क्या लगता है किसानों की आवाज़ कहाँ दबी हुई है? 10 वर्षों से तो जो हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं अभी, तो मैं तो 3-4 साल से आके देख रहा हूँ कि जो भी पैक्स के माध्यम से जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल रहा है। चाहे समय से धान लेने का हो या समय से धान देने जो पैसा मिलता है वो देने का हो किसान को, या किसान को खाद बीज जो मिलता है, कुछ में भी समय से नहीं मिल पा रहा है। किसानों के बीच सबसे बड़ी समस्या आती है कि किसानों के लिस्ट में नाम नहीं जुड़ी जाती, जो किसान वर्ग में अभी आते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इसमें भी बहुत है सर, जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना जो भी उनका जान पहचान का है या उनका जो निजी मामला है उन्हीं को नाम जोड़ा जाता है, और जो किसान वर्ग के लोग हैं उनका नाम नहीं भी जोड़ा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सभी का नाम रहे। जब चुनाव देने का अधिकार सबका है, मत देने का, तो सभी का नाम होना चाहिए इस लिस्ट में। किसान का लिस्ट के साथ उनको जो खाद जो मिलती है, बताया जाता है कि सरकारी रेट से काफ़ी महंगा मिलती है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? किसानों को कहाँ तक राहत मिल सकती है? बहुत बड़ा राहत है सर। किसानों के लिए खाद का जो समस्या है, अगर पैक्स के माध्यम से यहाँ पे हमारे आसपास के भी जो पंचायत है वहाँ पे मिल रहा है खाद। जो भी किसान है, चाहे कोकरसा पंचायत हो, केवल पंचायत है, सभी जगह पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद मिलता है। केवल एक हमारा ही पंचायत है सूरजपुर में जो किसानों को पैक्स के माध्यम से खाद नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ तो अपने किसानों के लिए खाद का जो समस्या है उसको मैं पूरा करूँ। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि किसान जब अपने अनाज उपजा लेते हैं तो उसको रखने की स्टोरेज की समस्या आती है और समय पर उनका भुगतान नहीं हो पाता है, जिससे किसान को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आपके आने से किसानों को कितनी राहत मिलेगी? इस पर राहत मिलेगा सर, क्योंकि गोदाम जो भी हमारे पास अवेलेबल है अभी पैक्स के माध्यम से, तो अभी सूरजपुर पंचायत में एक ही गोदाम है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आएंगे तो सरकार से मांग करें कि एक और गोदाम बनाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास गोदाम की कमी है, जिसके वजह से धान लेने में थोड़ा सा कठिनाई आता है। लेकिन एक गोदाम और चाहिए हमको, और गोदाम बन जाएगा, और नहीं भी अभी बना हुआ तो भी हम किसानों को धान लेने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे। कौन से इससे आप लड़ रहे हैं? सूरजपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राहुल कुमार हुआ, सूरजपुर के रहने वाले हैं। वहीं अन्य हुलासगंज प्रखंड के अन्य पंचायतों से भी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए और अपनी अपनी जीत का दम भरा। उम्मीदवार ने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत कराया जाएगा और उन्हें खेती में नई तकनीक अपनाने के लिए
प्रोत्साहित किया जाएगा। जी जी, किस पद की नॉमिनेशन किया आपने अभी? अध्यक्ष पद के लिए। क्या उम्मीद रखते हैं इस बार किसानों के लिए, अपेक्षा क्या करते हैं? किसान के लिए मैं लगातार, ये मेरा तीसरा टर्म है, मैं 2 टर्म से लगातार किसानों के बीच में हूँ और किसानों के सर्वप्रथम जो धान का इसमें है खरीदारी, मैं अव्वल दर्जे से करता हूँ। समय से पहले सभी को भुगतान, खरीद क्रय केंद्र तक पहुँचाना, सभी काम समय से करता हूँ। तभी किसानों का प्यार आप खुद देख ही रहे हैं। पूर्व में भी आप रह चुके हैं पैक्स में? जी, पूर्व में भी रह चुके हैं, 2 टर्म पहले रह चुके हैं, तीसरा बार। मेरा नाम अवनीश कुमार, तीरा पैक्स का अध्यक्ष पद पर हूँ। जो बनेगा वो करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? पौरी पंचायत से। क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। मैम, किसानों की समस्या आती है नाम को लेकर, लिस्ट में उनके नाम जुड़ी नहीं जाती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नाम जोड़ेंगे, सुधार करेंगे। किसानों की हर हित की बात आप करेंगे? हाँ, हित के बात करेंगे, जनता के हित के बात करेंगे। किसान के लिए जो संभव होगा वो करेंगी हमारी माता जी। जो और सरकार की तरफ से लाभ मिलते हैं किसानों का, वो सब मिलेगा, हर कुछ, हर व्यवस्था सब मिलेगा। जो भी किसानों की सबसे बड़ी समस्या आती है, जो हमने पूछा आपसे कि लिस्ट में नाम को लेकर, बहुत किसानों का नाम नहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो वो तो जो रहते हैं उन्हीं की मर्जी से चलता है, तो मतलब उन्हीं के हाथ में है, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं उसमें? क्या इस पर बदलाव, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन जरूरी है। बहुत सभी जनता से हम अनुरोध करेंगे कि परिवर्तन, सब लोग मिलकर हमको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में किसान और समर्थक उपस्थित थे। सभी ने उम्मीदवार की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और तालियों से उनका स्वागत किया। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर वे चुने जाते हैं तो वे अपने वादों को निभाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। पैक्स चुनाव के इस नामांकन प्रक्रिया ने हुलासगंज के किसानों में उत्साह बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसानों का विश्वास जीतने में कौन से उम्मीदवार सफल होते हैं।